ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। एक बार फिर बीपीएससी की परीक्षा में छात्रों ने जिले का नाम रोशन किया है, जिसमें पहला कटिहार के ऑफिसर्स कॉलोनी के प्रणव कुमार ने पूरे जिले में 100वां रैंक प्राप्त किया है। ऐसे छट नहीं रहे हम हो, ऐसा नहीं कि लगाने फिर हम ही छट प्रणव कुमार के पिता का नाम अनिल यादव है, जो कि मध्य विद्यालय नक्कीपुर के प्रधानाध्यापक है। प्रणव की मां का नाम अनीता कुमारी है। प्रणव कुमार मूल रूप से दीरा चांदपुर का रहने वाला है। शुरुआत में तो ऐसा नहीं था कि बीपीएससी ही करना है। बीटेक करने के बाद जब करियर का ऑप्शन सामने आया तो हमारे सामने थे हमारे बहने साहब, उनको देखते हुए इस फील्ड में हम आए और बहुत जल्दी ही हमें सफलता इसमें मिल गई थी। पहली बार में 2014 में पीटी हमारा हो गया था, लेकिन उस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके अगले में भी हमारा सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू में हम छट गए थे और ये तीसरी बार में हम सफल हो गए। तैयारी किस तरह तैयारी की थी? कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ा था? नहीं, पढ़ाई तो उस समय हमने किया था 10-12 घंटे हमने पढ़ाई किया, डेली हम कर लेते थे। सारा काम करते हुए भी 10-12 घंटे, सारा जो आधारभूत बुक्स है एनसीईआरटी का प्लस जो गाइड बुक है, उनको देखते हुए हमने उसको कवर सीमित समय में कर चुका था। सब दिन सपोर्ट हमारे बहने साहब का रहा, घर परिवार के लोगों का रहा। उन्होंने कभी दबाव नहीं बनाया कि लेट हो रहा है कुछ करो, ऐसा कुछ भी दबाव कभी किसी ने नहीं बनाया। बहुत मेहनत किए हैं, 5 साल पटना में रह के तैयारी किए हैं और इनका जो भी मार्गदर्शन है मेरे दामाद बाबू हैं। अच्छा मार्गदर्शन मिला इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए। कितने पढ़ाई करते थे? पढ़ाई में बचपन से कैसे थे? बचपन से ही मेधावी थे। एक पिता का जो कर्तव्य होता है बच्चे के प्रति, वह बहुत ही कठिन कहा जाए उसको। बच्चे को संवारना, बच्चे को अच्छे चरित्र में देना एक पिता का कर्तव्य बनता है। मैं शुरू से ही इनको जो है ब्राइट करियर पूर्णिया में, उस समय पूर्णिया कमिश्नरी में सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर थी और उस समय हमने उसको वहाँ पर हॉस्टल में दिया और बहुत अच्छी तैयारी किए। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ये भागलपुर में इंटर क्या कहते हैं, कौन कॉलेज था? कई स्कूल और कॉलेज में। हाँ। बचपन में कैसे छात्र थे प्रणव? बचपन में बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत मेहनती थे और बहुत सज्जन और बहुत सुशील थे। के वार्ड नंबर 7 के अफसर्स कॉलोनी मुंशी यादव टोला अनिल यादव के पुत्र प्रणव जी आज 63वां बिहार लोकसभा बीपीएससी में 100वां रैंक प्राप्त किए हैं और मुझको लगता है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है और इनको खास करके प्रणव जी के पूरे माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज न केवल प्रणव कटिहार को गौरवान्वित किया है, बल्कि इस इलाके के लोगों को भी एक प्रेरणा स्रोत बना है। यहाँ का जो नौजवान है वो इसको प्रेरणा मान करके चलेगा तो निश्चित यहाँ के आने वाला नस्ल भी, आने वाले बच्चे भी अच्छा करेगी। बीटेक करने के बाद ये हमारे मार्गदर्शन में आए थे और इनको शुरू से ही जो आधारभूत बेसिक कंसेप्ट की बुक मैंने इनको पढ़वाया। काफ़ी इनको शुरुआती दौर में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी बेसिक चीज़ को समझने में, तो मैं इनका सभी फंदों को हमेशा क्लियर कर देता था और आगे चल के इन्होंने फिर मेरा नोट्स लिया, फिर इनको राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करवाया, फिर इंटरव्यू का भी मैं तैयारी करवाया। तो निसंदेह यह सफलता एक मेंटर के रूप में तो मुझे बहुत रोमांचित करती है कि अपनी सफलता के बाद मैं किसी और को सफल होते देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत बड़ी हर्ष की बात है जो कि आज हमारे कटिहार ज़िले में हमारे वार्ड नंबर 7 अफसर कॉलोनी में हमारे बेटा स्वरूप भतीजा है जो कि बीपीएससी में रजिस्ट्रार के पद को हासिल करके हमारे कटिहार ज़िले को बहुत बड़े गौरवान्वित किए हैं, जो कि हम ये आशा करते हैं कि आगे भी हमारे बच्चे ये देख के सीखें और
इस तरह की अपेक्षा रखें कि हमें भी कुछ करना है और हमारी कटिहार ज़िले का नाम रोशन करना है और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। धन्यवाद। उधर कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के दुर्गागंज निवासी स्मिता कुमारी ने पूरे जिले में 107वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। स्मिता कुमारी के पिता का नाम गोपाल झा है, जबकि माता का नाम नवीना झा है। स्मिता कुमारी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया है। स्मिता की इस सफलता से पूरे परिवार के साथ साथ कदवा में खुशी का माहौल है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो इसलिए बीपीएससी की तैयारी में बहुत मुश्किल तो नहीं आई है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसकी तैयारी की वजह से मुझे इसमें बहुत मदद मिली है। और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो पिछली बार सिलेक्ट हुए थे बीपीएससी में, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो उनकी मदद के कारण से ये एग्ज़ाम मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था। तो आप अपने पीछे जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वो इस एग्ज़ाम के लिए लगन मतलब तैयारी करें, अच्छे से रिलीजियसली तैयारी करें, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, अपने आप के साथ ईमानदारी से तैयारी करें, तो इसमें सफलता उन्हें ज़रूर मिलेगी। हो रहा है फिलहाल, बस घर वाले खुश हैं, इसलिए मुझे भी खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ। शानदार एक्सचेंज ऑफर, एलईडी टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं और नई एलईडी एचडी टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात ईएमआई पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो कैंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमंड शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700 9430029220। फ़ोन नंबर 06452242570।